हेलो स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th में हमारी जो पाठ्य पुस्तक क्षितिज में पाठ क्रमांक 3 सेनापति द्वारा रचित कवित का अध्ययन करेंगे। इस कवित में कवि सेनापति द्वारा गर्मी और वर्षा ऋतु का श्रेष्ठ पदों के अंतर्गत यानी श्रेष्ठ जो विशेषणों के लिए ग्रीष्म और वर्षा ऋतु के लिए श्रेष्ठ विशेषणों का प्रयोग कर प्राकृतिक शोभा का चमत्कारिक वर्णन किया गया है। देखे चिते अंबर जलय हैं, चार ओर चोर, तीन तरवर सबही कौ रूप हर्यो है। महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले, जलद पवन तन से मानव पर्यो है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, सीरी घन चाहे चाही बोई चित धर्यो है। देखो चतुराई सेनापति कविता की जू, ग्रीष्म विषम वर्षा की सम कर्यो है। इस कवित के शब्दार्थ देखिए। क्षिति पृथ्वी, अंबर आकाश, जलय है, इसके दो अर्थ होंगे क्योंकि श्रेष्ठ पदों में वर्णन किया गया। जल अथवा जल रहे हैं, चारों ओर छोर, तीन घास, तरबर वृक्ष, हरियो है, हरे रंग का अथवा हर लिया है या सुखा दिया है। झर का मतलब होता है वर्षा की झड़ी। भादव का महीना जो भारतीय महीना है भाद्रपद, उसको भादव का महीना कहा जाता है। दूसरा अर्थ होगा दावानल अर्थात जंगल की आग। जलद का अर्थ होगा यहाँ तपती हुई हवा अथवा बादल अथवा शीतल पवन। सेक का अर्थ होता है सुखदायी स्पर्श अथवा गरम सेकाई या तपन। इसी प्रकार दारुण का मतलब होता है कष्टदायक यानी परेशानी देने वाली या काठ की या जिसे कहते हैं लकड़ी। तरनी का मतलब होता है नाव अथवा सूर्य। तराई नीचे, शीरी ठंडी, घन छा है बादलों की छाएं, चाही बोई चाहना ही या अभिलाषा करना या इच्छा करना। विषम गर्मी की ऋतु, विषम भयानक। इसी प्रकार सम का अर्थ होता है समान। अब इस कवित का आप बाहर देखिए। कवि ने इस कवित के अंतर्गत दो ऋतुओं का वर्णन किया श्रेष्ठ पदों में, यानी एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तो यहाँ एक शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ कवि ने दो ऋतुओं का वर्णन किया गया है, गर्मी और वर्षा ऋतु का। तो यह कवि सेनापति कहते हैं ग्रीष्म ऋतु का यानी गर्मी की ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं, देखे चीती अंबर जलय है, चारे ओर छोर, तीन तरबर सबही कौ रूप हर्यो है। कवि सेनापति गर्मी की ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि धरती और आकाश में चारों ओर छोर अत्यधिक रूप से और ताप बढ़ रहा है। तीन तरबर सबही कौ रूप हर्यो है। और उस गर्मी के कारण से अत्यधिक ताप बढ़ने के कारण से सभी पेड़ पौधों की हरियाली को सुखा कर रख दिया है। महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले। उस गर्मी की अत्यधिक प्रभाव के कारण से और अत्यधिक रूप से ताप बढ़ रहा है। ज्योति भादव की होती चले और उस ताप की लपट दावाग्नि की भांति या जंगल की आग की भांति
लगातार आगे बढ़ती जा रही है। जलद पवन तन सेक मानव पर्यो है, और उसे अत्यधिक ताप के कारण से गर्म लू से प्राणियों के शरीर को तपाया जा रहा है या उनकी सेकाई की जा रही है, अर्थात लोग गर्मियों में झुलस रहे हैं। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब। सूर्य की प्रचंड किरणों से बचने के लिए लोग नदी के जल का सेवन करना चाहते हैं या नदी के जल का सेवन करने के लिए और ठंडक महसूस करते हैं। सीरी घन चाहे चाही बाउई चित धर्यो है, और गर्मी की अत्यधिक प्रचंडता से बचने के लिए लोग पेड़ों की ठंडी और घनी छाया में मन में अभिलाषा करते हैं। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जू, ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करियो है। सेनापति कवि कहते हैं कि मेरी कविता रचना की ये चमत्कार और चतुराई है कि गर्मी की ऋतु का भी वर्षा के समान श्रेष्ठ पदों में वर्णन किया गया है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि इस कविता में श्रेष्ठ पदों का उपयोग हुआ है, जिनके एक शब्द के दो अर्थ होते हैं, इसलिए इस कविता के भी दो अर्थ निकलते हैं और दूसरे अर्थ में वर्षा ऋतु का वर्णन है। देखे चीते अमर जय हैं चारी ओर छोर, तीन तरवर सबही कौरू पर्यो है। यानी यहाँ सेनापति कवि ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। तो कवि सेनापति कहते हैं कि धरती और आकाश में चारों ओर छोर जल ही जल है, अर्थात अत्यधिक जल के कारण से प्रलय हो रही है। तीन तरवर सब ही कौरू पर्यो है, और इस बाढ़ के कारण से वर्षा ने सभी पेड़ पौधों को उजाड़ उखाड़ कर रख दिया है। महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले, और वर्षा ऋतु के कारण से अत्यधिक झड़ी लगी हुई है, ज्योति भादव की होती चले। और इस वर्षा ऋतु का क्रम भादु महीने के लिए आगे तक चलता रहता है। तुमने देखी, महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले, और वर्षा ऋतु के कारण से अत्यधिक झड़ी लगी हुई है, और यह वर्षा ऋतु का क्रम भादु महीने के तक चलता रहता है, और खूब सारे अत्यधिक रूप से बादलों के कारण से जल का वर्षण हो रहा है, और भादु के महीने के बाद ही सूर्य के दर्शन होते हैं। जलद पवन तन सेक मान्यो पर्यो है, और इसी प्रकार बादलों को छूकर आ रही शीतल पवन के स्पर्श से शरीर को बड़ा सुख मिल रहा है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब। इसी प्रकार बरसात में नदी को नाव में सवार होकर पार करना कठिन हो रहा है। सीरी घन चाहे चाही बोयो चीत धर्यो है, और इस वर्षा के कारण से और आकाश में बादलों की घनघोर घटाएं होने के कारण से सारे लोग उन घनघोर घटाओं में घिरे रहते हैं, और इस जल के बरसात के जल के वर्षण के कारण से लोग इस जल वर्षण से बचने के लिए मन में इच्छा करते हैं। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जू, ग्रीष्म विषम वर्षा की सन करियो है। सेनापति कवि सेनापति कहते हैं कि यह मेरे कविता की चमत्कार और चतुराई है कि वर्षा ऋतु का भी गर्मी की ऋतु के समान और चमत्कार वर्णन किया गया है। अब
इस कवित्व में ग्रीस में विशेष क्या बात होता है, विशेष क्या बात होता है वो बता रहा हूं। ग्रीस में और वर्षा ऋतु के लिए श्रेष्ठ विशेषणों का प्रयोग कर प्राकृतिक शोभा का चमत्कारिक वर्णन किया गया है। अब इस पूरे कवित्व में श्लेष अलंकार का प्रमुख रूप से प्रयोग किया गया है। जब वाक्य में एक से अधिक अर्थ वाले शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए और इस प्रकार एक से अधिक अर्थों का बोध कराया जाए तो वहां श्लेष अलंकार होता है। इसी प्रकार देखिए, तीन तरबर, तय तय यानी बार बार वर्ण की आवृत्ति। इसी प्रकार ब ब, यहाँ भी ब वर्ण की आवृत्ति होने के कारण से अनुप्रास की छटा है। इसी प्रकार इस कवित्व के अंतर्गत और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ मानो और वाचक शब्द आया है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार क्यों? जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान ली जाए, संभावना करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। जो उत्प्रेक्षा वाचक शब्द कहे जाते हैं, जैसे मानो, मानो आ गया, मनो, मनु, मनहु, जानो, जनु, सा। दूसरी बात, इसमें सांग रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया। क्यों? जब उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए और साथ ही उपमान के अंगों का भी उपमेय के अंगों पर आरोप किया जाए, अर्थात जब उपमेय का उपमान बनाया और उपमान के अंग भी उपमेय के साथ बताए जाए, क्योंकि यहाँ प्रकृति चित्रण के विभिन्न उपमानों का वर्णन किया गया है जो पहले मैं बता चुका हूं।